रात हमारी मुलाकात हो चुकी है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हर। उमा, ये डॉक्टर माथुर है, माय डॉटर उमा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ उमा। लेकिन मम्मा मैं तो पागल नहीं हूँ। Of course not. मैं जानता हूँ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बातें करने के लिए बुलाया है, ओके? If you don't mind, सविता जी। मम्मा बेटा बी आउटसाइड, बाहर ही हूँ मैं। ओके? Relax, उमा। So, tell me, कल रात के हादसे के बारे में आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं वो सब बातें याद नहीं करना चाहती। पर ये सब बातें तुम भूल भी तो नहीं पाओगी, तो बेहतर यही है कि इसे सुलझाने की कोशिश करें। सो टेल मी उमा, ये एक अनजान व्यक्ति जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो तुम पर हमले कर रहा है, ऐसा तुम्हें कब से लगने लगा? जब से ये हमले शुरू हुए। 2 दिन पहले हम स्कूल की ट्रिप पर देवघर गए थे। वहाँ पर किसी ने मुझ पर हमला किया। और वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? नहीं। उमा, ये हमले हुए तब तुम वहाँ अकेली थी? हाँ। तो कहीं कोई चोट या मार लगी तुम्हें? हाँ, बहुत दर्द भी हुआ। उमा, ये दर्द एक बहुत ही अजीब किस्म की बला है। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि दर्द एक महसूस करने की चीज है, उसके लिए कोई बाहरी चोट का स्टिमुलस कंपलसरी नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब मेरा इमेजिनेशन है? मेरे मन ने मुझे बहका कर कहा, उमा उमा देखो ये सब हो रहा है। कंसिडर दिस उमा, कल रात तुम पर यह हमला हुआ, उसके बाद में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें चेक किया, कहीं कोई निशान नहीं मिला, कोई भी स्ट्रगल का, कोई भी हाथापाई का। कहीं से न तो कोई खून बह रहा था, न तो कोई खरोच थी। क्या ये मुमकिन नहीं है उमा कि ये जो हमला तुम पर हुआ वो तुम्हारे जिस्म पर नहीं बल्कि तुम्हारे मन पे हुआ? यानी मैं पागल हूँ? देखो, तुम्हारा मन तुम्हें कुछ कहना चाहता है इन हादसों के जरिए। हाँ, मेरा मन मुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन बहुत घुमा फिरा कर, हल्के हाथों से, संभल संभल कर, ठीक आपकी तरह। मेरी तरह? आप ये साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मेरे इस अनुभव का मजाक उड़ाना चाहते हैं? आप मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। आपको भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं, मेरे मामा और मेरे फ्रेंड्स की तरह। आप भी यही प्रूव करना चाहते हैं कि मेरा डर मुझे खुली आंखों वाले सपने दिखा रहा है। लेकिन आप या फिर कोई भी ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि शायद मेरा डर इस हादसे का परिणाम है, कारण नहीं। No, I can't relax, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं समझती हूँ मेरे मन में क्या हो रहा है। आप आपकी ये साइकोलॉजिकल मम्मो जब अपने पास रखिए, don't want it. Goodbye. हाय अशोक, तुम मुझे तो डरा ही दिया तुमने। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जहन्नुम से अभी लौटा हूँ। याद है तुम्ही ने भेजा था परसों? Go to hell. और कॉलेज? कॉलेज उससे तो ज्यादा कंफर्टेबल जहन्नुम है। अच्छा, तो फिर वहीं रह जाते, वापस यहाँ क्यों लौटे? रह जाता, लेकिन क्या है स्वीटहार्ट, एक प्रॉब्लम है। क्या है कि डिस्कोटेक की तरह आजकल हेल वाले कपल्स को फ्री एंट्री देते हैं। क्या? यस, और मेरे जैसे अकेले से कवर चार्ज मांगते हैं। तो मैंने बोला नहीं जाऊँ। और वैसे भी अपने बर्थडे पर अकेले भटकना जहन्नुम से ज्यादा बदतर है। अशोक, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी यार। ठीक है ठीक है, राजा महाराजा बड़े बड़े खूनी डाकुओं की सजा माफ कर देते हैं जन्मदिन पर। मैं तुम जैसे चोर उचक्के की सजा माफ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं चोर? यस यू चोर। क्यों, दिल नहीं चुराया मेरा? वो तो सिर्फ एक बार। और रातों की नींद, दिन का चैन, ये जो छोटी मोटी हाथ सफाई चलती है उसका क्या? अच्छा बाबा, लौटा दूंगी। रखो, नहीं चाहिए। आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो ना? क्यों ना हो, तुम जो हंसकर बात कर रही हो, वरना याद है परसों कच्चा चबाड़ डाला था मुझे। क्या हो गया था तुम्हें उमा? कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ये तो बताओ, तुमने आज सुबह से क्या क्या किया? मैं क्या करता, यहाँ खड़े खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा याद है तुम्हें वो दिन जब हम लोग पहली बार मिले थे? मैं अपने बरामदे की इजी चेयर पर लेटा लेटा ये तय कर रहा था कि काजोल को हाँ करूं या कोयराला को। मैं भी डिसाइड करने ही वाला था कि अचानक घनघोर बादल छाए, चितचोर सी पवन लहराई, एक बिजली सी आ गिरी मेरे दिल पर धड़ाम। और जैसे ही मैंने होश संभाला तो बिजली ने मेरे दरवाजे पर आकर कहा,
एक्सक्यूज मी, क्या सुनीता यहाँ रहती है? मैंने कहा रहती थी, आज से तुम यहाँ रहो। हाँ, तुम ये नहीं कह सकते थे ना, सॉरी मिस, वो उस बिल्डिंग में रहती है। मैंने यही कहा था। हाँ, और उसके ऊपर ये भी कहा था, why don't you meet her in your next life? अब से तुम यहाँ रहोगे। How silly? Silly? Ain't that cute? No. लड़कियों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, इंटेलिजेंट डायलॉग मार के। अच्छा, Yes. क्यों क्यों? क्योंकि एक लाइन समझने में उन्हें 1 साल लग जाता है और तब तक अपना मामला अशोक, go back to hell. आज नहीं, आज तो घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और 2 टिकट है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या बोलती तू? School. पहाड़ में गया स्कूल। Never let your school interfere with your education, Mark Anthony. नहीं, Mark Twain. What's there in her name? पंडित नेहरू। No, बाबा, Shakespeare. Exactly. What's there in her name? और वैसे भी एक नाम को छोड़कर बाकी सारे नाम एक जैसे हैं और वो एक नाम है उमा। Happy birthday, अशोक। Thank you. चलो चलते हैं। तुम्हें तो अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे स्कूल का क्या होगा? मैं तो कल भी स्कूल नहीं गई थी और आज भी नहीं गई, तो हाँ, तुम कल कहाँ थी? मैं घर पर थी। क्यों? वो मम्मा का कुछ काम था। अच्छा चलो छोड़ो, चलते हैं। रुको यहाँ पर। ये क्या बचपना है? तुम्हें मेरे साथ नहीं आना था, नहीं आती। ये भी कोई तरीका है? इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? पता है वो आदमी क्या बोल रहा था मुझे? सॉरी। बोल दिया सॉरी, हो गया आराम। ये अंग्रेजी में सॉरी और थैंक यू बहुत ही बदतमीज लफ्ज है। जान ले लो किसी की, बोल दो सॉरी, बराबर सब कुछ। क्या अच्छी फिल्म थी, सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। तो फिर तुम जाकर देखो ना। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? जाकर देखूं कि वो लोग और पागल समझे मुझे कि देखो देखो आ गया इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड छोड़ के इतनी घटिया फिल्म देखने। क्या हो गया है तुम्हें उमा? उमा क्या? अच्छा ओ सॉरी प्लीज डोंट क्राई, सॉरी, कम ऑन उमा। अच्छा तुम्हारे बिस्किट्स नहीं चुराऊंगा, ऑलराइट? हाँ, अच्छा अगली बार किया तो जेल भेज देना। ओके चलो यहाँ से कम, प्लीज कम ना। चलो मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे घर? हाँ, यहाँ धूप में सड़ने से अच्छा तो घर चलते या? छोड़ के राइट के बाद लगता है घर में कोई नहीं है। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ अंदर। अशोक, शायद मुझे घर जाना चाहिए। क्यों? ओह, समझा। देखो उमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, है ना? तो मैं क्या चाहूंगा हमारा रिश्ता आज ही खत्म हो जाए? नहीं ना? चलो आओ अंदर, कम ऑन इन, रिलैक्स, कम। यहाँ आराम से बैठो और फिर अच्छी तरह सोचकर मुझे बताओ कि आज हुआ क्या। Here. Cheers to us. अशोक, इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। तुम्हें क्या लगा? कम ऑन उमा, तुम हद करती हो। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों? मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं। देखो उमा, मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझता हूँ और दोस्त समझने के नाते ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपनी दिल की सारी बातें बता सको, जैसे एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है। बी फ्रैंक उमा, बी ओपन, ऑलराइट? जैसे देखो, मुझे पता है अगर मुझे अपनी कोई दिल की बात तुम्हें बतानी हो तो मैं बेझिझक बोल दूंगा, क्योंकि तुम उसे सही ढंग से समझोगी, है ना? अशोक, जब मैं स्कूल ट्रिप के लिए देवगढ़ गई थी ना, तो मुझे बहुत बहुत अकेला छोड़कर गई थी। अशोक, वहां पर कुछ हुआ। क्या हुआ? वहां पर एक खंडर था। मैंने सोचा कि शायद अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन जब मैं वहां अंदर गई
तो किसी ने मुझ पर हमला किया। हमला? हाँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई। क्यों? तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी थी क्या? अशोक, मैंने उसे महसूस भी किया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ओह, मिस्टर इंडिया। क्या? नहीं, कुछ नहीं, तुम बोलो। कल स्कूल से जब मैं घर आ रही थी तो उसने मेरा पीछा भी किया घर तक। कौन है वो? मैं नहीं जानती, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्योंकि वहां पर कोई था। या थी? वो अनजान कौन है इसका तुम्हें भी पता नहीं है? लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे क्योंकि कुछ नहीं। उमा, 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 तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तुम्हारा ये भोलापन, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी ये आंखें, ये होंठ तुम्हारे। आई लव यू उमा, आई रियली डू। उमा, मैं तुमसे शादी करूंगा। आई टेक केयर ऑफ यू। उमा प्लीज, आई लव यू, आई वॉन्ट यू उमा। मेरे बर्थडे पर इससे अच्छा तोहफा मुझे नहीं मिल सकता उमा, प्लीज। अशोक, प्लीज उमा। अशोक नहीं। अशोक नहीं, छोड़ो अशोक को। अशोक, अशोक प्लीज मेरी बातों का यकीन मानो। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। प्लीज डोंट टच मी। अशोक मेरी तरफ तो देखो, मैं उमा हूँ, तुम्हारी उमा। मैं ये सब नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती अशोक। तुम थी वहां, थी ना? तुमने सब कुछ देखा। बिलीव मी अशोक, मैं भी इस हादसे के बारे में उतनी ही अनजान हूँ जितने तुम हो। होगी तुम अनजान, पर नादान था मैं ही नहीं समझ पाया कि तुम्हारी मर्जी नामर्जी की परवाह किए बगैर तुम्हारे करीब आना कितना गलत है। नहीं अशोक, ऐसा नहीं है। आई लव यू। बड़ा अजीब स्टाइल है तुम्हारा प्यार जताने का। तुम जानती हो उमा, जब मुझे बेरहमी से पीटा जा रहा था तब उठ उठकर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि कोई प्यार करने वाला ही इतनी नफरत कर सकता है। मुझे पहले बता देती, मैं खुशी खुशी तुम दोनों के बीच से हट जाता। किसके? तुम्हारे और तुम्हारे उस दोस्त के। दोस्त? कौन दोस्त? मुझे क्या पता, मैं तो उसे देख ही नहीं पाया। दीवार से सर टकराते ही मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वैसे आज के बाद हम ना ही मिले तो अच्छा है। अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। वैसे भी हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता भी है? जो होने वाला है वो तुम्हें पता चुका है। इसीलिए उमा, उमा, देखो, देखो इसे गौर से। अब भी आपको विश्वास नहीं होता कि मैं सच कह रही हूँ? अब भी आप मुझे यही समझाना चाहते हैं कि ये सब एक कल्पना का खेल है? आप लोग मेरी बातें क्यों नहीं मानते? जब मैं एक हकीकत बताने जा रही हूँ तो मुझे ये क्यों समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। देखो अशोक को देखो, उसका दर्द सच्चा है, उसके जख्म सच्चे हैं, उतना ही जितने आप हैं। ये अस्पताल है, ये सारी दुनिया है। अब ये सारी दुनिया तो मेरी कल्पना का खेल नहीं हो सकती।
शेखर, इट्स ओके सविता, रिलैक्स रिलैक्स। शेखर, शेखर किसी भी तरह मेरी उमा को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो शेखर प्लीज। हाँ, देखो मैंने उसे सेडेटिव्स दिए हैं। शी इज स्लीपिंग, शी इज गोइंग टू बी फाइन। देखो तुम भी आराम करो, मैं बैठा हूँ यहाँ। कल रात के बाद शायद मैं नहीं सो पाऊंगी। शेखर, शेखर बिलीव मी, मैंने उसे देखा है, वो बहुत झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने उसे गलत समझा, हम सब अपने आप को समझा रहे थे। शेखर मैंने उसे देखा है, महसूस किया है। सविता होश में आओ। तुम बेहोश थी। मतलब यही कि तुम्हारी थ्योरीज, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सब बकवास है। सच तो सिर्फ ये है, कल रात मैंने जो देखा वो मेरे मासूम बच्ची को, और तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, तुम्हारी किताबें मेरे किसी काम ना आ सके। मैं अकेली कुछ न कर सकी, कुछ न कर सकी। अकेली नहीं हो सविता, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब जो कुछ भी करना है मेरी बच्ची को बचाने के लिए, जो कुछ भी करना है मुझे अकेले ही करना है। क्या करोगी तुम? जो जरूरी है। शेखर, मेरी जिंदगी उमा के आसपास बनी हुई है। उमा को कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। देखो सविता, माँ को बचाना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी इतना ही जरूरी है। एक डॉक्टर होने के नाते, बल्कि एक इंसान होने के नाते। कब तक तुम हमारे साथ रहोगे? ये रिश्ते नाते हमेशा के लिए नहीं टिकते। यकीन करो, मैं जानती हूँ। बेहतर यही होगा कि इससे पहले तुम मेरे और उमा के लिए जरूरी बन जाओ। इस बार भी तुम चले जाओ, चले जाओ। मैं समझा नहीं। समझने और समझाने की कोई बात ही नहीं है। जाओ शिखर, मेरी चिंता मत करो। जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगी। जाओ। पानी। भाई साहब एक बात बोलूं, मेरे को तो अपनी बेबी पागल हो गई लगती है। किसी भूत ने उसको झपट डालेला लगता है भाई साहब। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही है भाई साहब, हमारे गांव में भी वैसा ही होता है। मेरी वहीने की भाई की लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ था। वो शेतकरी उसके आंग में शिर गई थी, 2 महीने तक खाट पे पड़ी रही भाई साहब। खाट जमीन से 1 फुट ऊपर। फिर क्या भाई साहब, वो तिपुन महाराज को बुलाया। देवी की कृपा से तिपुन महाराज ने एक ही दिन में भूत को बाहर निकाल डाला। मेरे पास तिपुन महाराज का नंबर है, अगर आप बोले तो बुलाऊं तिपुन महाराज को।
पता है मुझे, सब पता है मुझे। अब सब जानता है। माँ काली के पास सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा मंदिर के पास मेरा इंतजार कर। जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मामा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भूत प्रेत संताप ताप से, मृत्युदूत दारुण विलाप से, निगल मुक्त हो अपने आप से, अग्नि भस्म काल शाप से। बता दे चुड़ैल, कौन है तू? बता दे कौन है तू? मामा बचाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। निकल जा। बता दे कौन है तू? कौन है तू? निकल। बोल चुड़ैल, बता दे, वरना मैं तुझे ऐसे अंधेरे कुएं में डालूंगा, करोड़ों साल तक भटकती रहेगी। निकल, बोल चुड़ैल, निकल, निकल। मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे। मैं तेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। क्षमा, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ दे मुझे। क्षमा कर दे। छोड़ दे मुझे। कैसा लगा? मामा इट्स ब्यूटीफुल। कितनी शांत और सुंदर जगह है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि 15 साल में ये जगह बिल्कुल नहीं बदली। मामा पहले भी आई है। तुम्हारे जन्म से पहले मैं और तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। और अब यहाँ आने का कारण? उमा, नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुराने लोग, पुरानी जगह और पुरानी यादें भूलना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। I knew I could count on you. पानी भरा? उमा, मैं इसके साथ ज़रा गांव जाकर कुछ चीज़ें लाती हूँ। तो अकेली रह पाएगी ना? हाँ। ओके, चलो भैया।
पूछा कर रहे हो मेरा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरा दिल या मेरा जिस्म, मेरा प्यार या फिर मेरी गुलामी? करो जो जी में आए करो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। शायद मैं भी नहीं जानती कि प्यार क्या है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं है। मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना, मुझे मेरे अपनों के सामने नीचा दिखाना, मुझे जलील करना, मुझे गुड़िया बनाकर मेरे साथ खेलना, ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का एक खेल है, तमाशा है। डर के दीप पर टिका है। तुम क्या समझती हो? ये खेल यही चलता रहेगा हमेशा के लिए? हर रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी फटी आंखों से, ताकि तुम मेरे लिए कोई नया सितम, कोई नया जुल्म लाओगे, अंधेरे का सीना चीर कर खास मेरे लिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये जिस्म ही तुम्हारी बीमारी की जड़ है। मेरा जिस्म है तो तुम्हारा जुनून है और मेरी लाचारी है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। हाँ, एक पल में। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? तुम्हें सबक सिखाने के लिए या फिर इस सारी दुनिया को मेरी सच्चाई का सबूत देने? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जिंदगी एक बहुत अनमोल चीज है। तुम्हारे पास शरीर नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास जिंदगी भी नहीं है। तुम तो एक बेघर बेजान हवा का झोंका हो जिसका कोई वजूद नहीं। दरअसल तुमसे डरना नहीं चाहिए, तुम पर तो तरस आना चाहिए। कितना अकेला महसूस करते होगे ना तुम, कितनी खामोशी होगी ना तुम्हारी जिंदगी में। कोई तुम्हारे बारे में पूछता भी नहीं होगा ना, और अगर कोई तुम्हें पुकारना भी चाहे तो कैसे पुकारे? तुम्हारा तो कोई नाम तक नहीं है। अगर मैं तुम्हारे आगे आईना भी रख दूं ना, तो तुम उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाओगे। अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मुझे छू सकते हो लेकिन महसूस नहीं कर सकते। तुम मेरी जिंदगी मुझसे छीन सकते हो लेकिन खुद जी नहीं सकते। बड़े ताकतवर समझते हो ना अपने आप को? अरे ताकत है तो सामने आओ, मुझे दिखाई दो, प्रकट हो मेरे सामने, देखो मुझे जिंदा आंखों से। फेंको अपनी परछाइयां इन पर्वतों पर, जन्म लो सिर्फ एक पल के लिए और फिर मुक्त हो जाओ हमेशा के लिए।